हेलो दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग नए टॉपिक बाल विकास का अर्थ एवं परिभाषा को समझते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। तो चलिए देखा जाता है अब इस वीडियो में कि बाल एवं विकास इन दो शब्दों से सहयोग से बना है, तो इसको हम क्या कहेंगे। इसकी रचना बाल और विकास की रचना दो शब्दों से हुई है। बाल शब्द से अभिप्राय यहाँ केवल बालक अथवा बाल्यकाल विशेष नहीं, अपितु गर्भावस्था के प्राणी से लेकर परिपक्वता प्राप्त कर रहे हैं, परिपक्वता प्राप्त कर चुके व्यक्ति से भी है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बाल विकास। तो देखिए, बाल शब्द विभिन्न अवस्थाओं में होता है जिनमें व्यक्ति परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसित होता है। बाल विकास के अध्ययन के दौरान हम बालक शब्द अजन्मे शिशु के लिए भी प्रयोग करते हैं और 21 वर्ष से किशोर के लिए भी। विकास शब्द हमारे लिए नया नहीं है। जीवन में हर क्षेत्र में हम इस प्रकार प्रयोग करते हैं कि सामान्य रूप से इसका अर्थ है वर्तमान की स्थिति को सुधार की ओर बढ़ना। विकास का क्या अर्थ होता है? विकास में तो हमको वर्तमान की स्थिति में सुधार की ओर बढ़ना ही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। मनुष्य के साथ जुड़ जाने के लिए इस शब्द के अर्थ और विस्तृत हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जन्म से पूर्व गर्भावस्था की अवस्था से लेकर मृत्यु तब व्यक्ति में निरंतर अनुगत परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, और परिवर्तनों से गति में परिवर्तन होता रहता है। मतलब व्यक्ति सीधे जैसे बालक जब से जन्मता है और जब से जन्म लेने के बाद से मृत्यु तक उसमें अनेक परिवर्तन तो होते रहते हैं दिन प्रतिदिन। समय अनुसार 1 सप्ताह में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, तो उसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो और ये परिवर्तन निरंतर चलते रहते हैं और इन परिवर्तन की गति में परिवर्तन होता है, किंतु व्यक्ति पूर्णतः रुकता नहीं है। गर्भावस्था में तेजी से बालक के शारीरिक आकार और बाहरी परिवर्तन होता है। आंखों से न देख पाने प्रजनन कोशिकाओं अंडाणु शुक्राणु गुणात्मक रूप से बढ़ते हैं और 10 माह के एक समय पूर्व समझा से सृजन। जन्म के बाद किशोरावस्था तक अनेकों महत्वपूर्ण शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों बालक के व्यक्तित्व के स्वरूप की दिशा अनुदित होते रहते हैं, किंतु परिवर्तन सही व्यवस्थित समानुगत होते हैं। परिवर्तन क्या होते हैं? व्यवस्थित और समानुगत होते हैं। प्रत्येक नया परिवर्तन पिछले परिवर्तनों पर निर्भर करता है। जैसे जैसे परिवर्तन होगा, एक परिवर्तन दूसरे परिवर्तन पे निर्भर करते हैं ना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखिए कि विकास प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले परिवर्तन निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं और इनका परम लक्ष्य होता है परिपक्वता। विकास किस लिए होता है? विकास परिपक्वता ले जाने के लिए तो किया जाता है। ठीक है, ये परिवर्तन वातावरण के प्रभाव द्वारा निर्देशित होते हैं। परिवर्तनों की प्रक्रिया के कारण ही विकास निरीक्षण, मापन, मूल्यांकन किया जा सकता है। समग्र रूप से विकास गर्भावस्था से मृत्यु प्रयत्न के लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसित परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जो व्यवस्थित एवं सम्मानगत है। तो देखिए, इस प्रकार से हम लोग समझते हैं कि विकास गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत के लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसित परिवर्तनों की श्रृंखला है जो व्यवस्थित एवं समानुगत है। क्या है? जो व्यवस्थित और समानुगत है। तो बाल विकास के अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान की एक अलग शाखा के अंतर्गत किया जाता है। बाल विकास का अध्ययन हम क्या करते हैं? विकासात्मक मनोविज्ञान की एक अलग शाखा के अंतर्गत किया जाता है जो बालक के व्यवहारों के अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक करती है। क्या करती है? जो बालक का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक की होता है। तो इसमें हम किसमें होता है? विकासात्मक मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं? बालक के गर्भावस्था से लेकर और उसके मृत्यु तक उसके बालक के व्यवहारों का अध्ययन हम
करते हैं, परंतु वर्तमान में इसे बाल विकास में परिवर्तन कर दिया गया है। इसका प्रमुख कारण है कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत केवल बालकों के व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है, जबकि बाल विकास उन सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जो बालक के व्यवहार को निश्चित दिशा प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। हर्लॉक के अनुसार बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए बदला गया क्योंकि अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पे नहीं। कह रहे कि पहले तो ये बाल मनोवैज्ञानिक नाम था, ठीक है, बाल विकास का, लेकिन बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, बाल विकास कर दिया गया। क्यों किया गया है? क्योंकि ये विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पे नहीं। मतलब सिर्फ एक पक्ष पे ही सिर्फ हम लोग ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, बालक के विकास के सभी पक्षों पे ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब देखिए विभिन्न वैज्ञानिकों के मत क्या क्या थे, किस प्रकार से परिभाषित किए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। पहले मुसेन एवं साथियों ने क्या किया, मुसेन और उनके साथियों ने किस प्रकार से समझाया। मुसेन और साथियों के अनुसार आज भी बालक के अनेक अध्ययनों का संबंध आयु प्रवृत्ति से संबंधित है। इसके आयु संबंधी चिंतन, समस्या समाधान, सृजनशीलता तक नैतिकता, व्यवहार आदि का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में यह ज्ञात करने के प्रयास किए जाते हैं कि विकास से संबंधित परिवर्तन किस प्रकार किन कारणों से हो रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम देख लेते हैं हर्लॉक के अनुसार। तो हर्लॉक के अनुसार आज बालक विकास के मुक्त बालक के रूप में व्यवहार, रुचियों, लक्ष्यों होने वाले विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया गया है। ठीक है। इनसे एक विकासात्मक अवस्था दूसरी विकासात्मक अवस्था के पदार्पण में हो सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार अतः स्पष्ट है कि बाल विकास बाल मनोविज्ञान की ही एक शाखा है, जिसमें बालकों के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व तथा बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? बालकों के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व और बालकों के व्यवहार का ही अध्ययन हम किसमें करते हैं? बाल मनोविज्ञान में करते हैं या बाल विकास में करते हैं। तो अब देखिए कि बाल विकास के अंतर्गत हम व्यक्ति के विकास को परिवर्तन करते हुए परिवर्तन वंशानुक्रम गुणों वातावरण के प्रभाव के स्वरूप उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति समाज की एक अभिन्न अंग होता है, अतः व्यक्ति के विकास और वृद्धि से प्रभावित होता है। इस प्रकार बाल विकास न केवल एक विशिष्ट बालक के वृद्धि और विकास का अध्ययन है, बाल विकास केवल एक विशिष्ट बालक की वृद्धि और विकास का अध्ययन करता है, वरन वातावरण में उपस्थित उन सब व्यक्तियों, वस्तुओं, भावनाओं, अभिवृत्तियों, दशाओं आदि के फल से होने वाले प्रभाव को भी विशेष महत्व देते हैं। अतः किसी भी बालक की उसकी वृद्धि और विकास का अध्ययन उस समय तक पूर्ण नहीं माना जा सकता जब तक उसका वातावरण विभिन्न पहलुओं के दृष्टि को ध्यान में न किया गया हो। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।